नमस्कार। कभी सोचा है कि आधार और वोटर आईडी में एक जरा सी छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है? आज हम इसी जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो बने रहिएगा, ये जानकारी बहुत बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए तो, क्या नाम में एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच हो सकता है। आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि यह होता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो है पहचान का बेमेल होना। मतलब जब आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स में दी गई जानकारी आपस में मैच ही नहीं करती। और यकीन मानिए, ये जो छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। ओके, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। देखिए, हमारे पास आधार कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड भी है। दोनों ही हमारी पहचान है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ जानकारी अलग होती है। अब असली मुश्किल तब खड़ी होती है जब दोनों में जो कॉमन जानकारी है, जैसे कि नाम या पता, उसमें जरा सा भी अंतर आ जाए। बस यहीं से सिस्टम एक रेड फ्लैग दिखा देता है। और जरा देखिए, ये गलतियां कितनी आम हैं। जैसे सुजीत का सुजीत हो गया, या फिर मोहम्मद आलम को शॉर्ट में एमडी आलम लिख दिया। शादी के बाद सरनेम बदलना, ये तो खैर बहुत ही कॉमन है। हमें ये सब बहुत मामूली बातें लगती हैं, लेकिन जानते हैं, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है और वो इसे फौरन पकड़ लेता है। लेकिन बात सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं है। अब मामला ना और भी सीरियस हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट शामिल हो गई है। और समझने वाली बात यह है कि यह कोई सलाह मशवरा नहीं है, ये एक सख्त आदेश है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर सरकारी सेवाएं चाहिए तो डेटा का मैच होना जरूरी है। बस, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस एक आदेश ने इस पूरे मामले को बहुत बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया है। तो इसका पहला और सबसे बड़ा नतीजा क्या हो सकता है? चुनावों में वोट न डाल पाना। जी हां, अगर वोटर आईडी और आधार मेल नहीं खाते तो वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। दूसरा असर वो सीधा जेब पर पड़ता है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो सरकारी मदद पर निर्भर हैं, जैसे पेंशन हो गई या कोई सब्सिडी। डेटा में एक जरा सी गलती उनकी ये जरूरी मदद तुरंत रोक सकती है। और तीसरा, वही सवाल जो हमने सबसे पहले उठाया था, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और जब ऐसा होता है ना, तो सारे के सारे लेन देन ठप। मतलब अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो देखिए, दांव पर क्या क्या लगा हुआ है। सरकारी पेंशन, राशन कार्ड के फायदे, पीएम किसान योजना का पैसा, बैंक अकाउंट का एक्सेस, और तो और सिम कार्ड तक बंद हो सकता है। ये लिस्ट साफ साफ बताती है कि इस मामले को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम और उसके जो खतरनाक नतीजे हैं उनको समझ लिया, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या किया जा सकता है। अब देखिए, इस पूरी करेक्शन प्रोसेस का सबसे जरूरी, सबसे पहला नियम क्या है? वो ये है कि हमेशा सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सही कराएं। आधार को ही बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए मेन प्रूफ माना जाता है। अगर आधार सही है तो बाकी सब कुछ ठीक करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और एक बात का खास ध्यान रखना होगा, सरकार ने ना आधार में सुधार करने की लिमिट्स तय कर दी हैं। मतलब नाम सिर्फ 2 बार बदला जा सकता है और जन्मतिथि या जेंडर, वो तो सिर्फ 1 बार। इसका सीधा सा मतलब है कि गलती करने की गुंजाइश बहुत बहुत ही कम है। इसलिए पहली बार में सब कुछ सही करवाना बहुत जरूरी है। अब आधार में कुछ भी अपडेट करवाने के लिए एक पक्का प्रूफ देना पड़ता है, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं, पहले ये पक्का कर लें कि उसमें सारी जानकारी 100% सही है, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वैसे ये प्रोसेस बहुत सीधी सादी है। स्टेप 1, अपने सही वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। स्टेप 2, पास के किसी आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाइए। स्टेप 3, वहां बायोमेट्रिक अपडेट के साथ अपनी करेक्शन रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिए। और बस स्टेप 4, जब आधार अपडेट हो जाए तो उसे प्रूफ की तरह इस्तेमाल करके अपना वोटर आईडी भी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर से ठीक करा लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो सारी मेहनत है, इसका आखिर में फायदा क्या होगा। जब ये सब हो जाएगा तो मिलेगा क्या? बात बिल्कुल सीधी है।
जब डेटा सही होता है और सिंक में होता है तो मिलती है सभी सर्विसेज तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच। कोई पेमेंट नहीं रुकेगी, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मन की शांति। तो आखिर में बस एक ही सवाल, सारे फायदे और अधिकार हमारी पहचान से ही तो जुड़े हैं। तो क्या हमारी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।